शुभेंदु अधिकारी सीएम कुर्सी पर बैठते ही पीए के हथियारों को यूपी से घसीट कर लाए। 3 शूटर्स को एसआईटी ने किया गिरफ्तार। बड़ा खुलासा, शुभेंदु सरकार को बड़ी सफलता। तो पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या के मामले में कोलकाता पुलिस ने उत्तर प्रदेश से 3 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को बारासात कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि रथ की हत्या 6 मई की रात को कोलकाता हवाई अड्डे से लगभग 7 किलोमीटर दूर मध्यम ग्राम के दोहरिया लेन में कर दी गई थी। बंगाल पुलिस की एसआईटी ने तकनीकी सर्विलांस के आधार पर उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश से 3 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें रात में कोलकाता लाया गया। भवानी भवन में पूरी रात पूछताछ होती रही। पुलिस जांच में यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन शार्प शूटर्स को किसने हायर किया था। शुभेंदु अधिकारी के सहायक को क्यों निशाना बनाया गया। जांच में सामने आया था कि वारदात में इस्तेमाल बाइक और शूटर्स का संपर्क उत्तर प्रदेश से हो सकता है। पुलिस को शक है कि ये पेशेवर अपराधी हैं जिन्हें सुपारी देकर बुलाया गया था। पुलिस से ही भी पहले से ही माना जा रहा था कि चंद्रनाथ की हत्या के पीछे राज्य के बाहर के किसी व्यक्ति का हाथ हो सकता है। इस्तेमाल की गई कार की नंबर प्लेट नकली थी। सिलीगुड़ी में एक शख्स ने OLX पर कार बेचने का ऐड दिया था। हमलावरों ने उस तस्वीर को देखकर नकली नंबर प्लेट जो है बनवाई थी। पुलिस ने चंद्रनाथ की हत्या में जो आरोपी है राज सिंह, उसे गिरफ्तार किया गया है। ये बलिया का रहने वाला है। बलिया का रहने वाला राज सिंह बक्सर में ही रहता है। वारदात के बाद राज सिंह अयोध्या में छुप कर रह रहा था। कोलकाता पुलिस और अयोध्या पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद राज सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में कई सारे और नाम जो है निकल कर सामने आए हैं। आपको बता दें कि सिर्फ राज सिंह ही नहीं, इस मामले में मयंक राज मिश्रा, विकी मौर्य को भी बक्सर बिहार और राज सिंह को बलिया यानी उत्तर प्रदेश से जो है गिरफ्तार किया है। यानी यूपी बिहार से मिलाकर ये 3 शूटर्स को जो है आप कह सकते हैं डिटेन किया गया है। तीनों को जो है मध्यम ग्राम में जो है पूरे मामले में जो है गिरफ्तारी करके उनसे लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पूरी जानकारी जो है उनसे निकाली जा रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का क्या कारण था। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक्शन बहुत ही तुरंत किया गया है, तुरंत ये कार्रवाई देखने के लिए मिली है। चंद्रकांत की हत्या एक बहुत ही सुनियोजित योजना के तहत की गई थी। इस्तेमाल की गई कार की नंबर प्लेट नकली थी। सिलीगुड़ी में OLX पर कार बेचने का विज्ञापन दिया था और हमलावरों ने इस तस्वीर को देखकर नकली नंबर प्लेट तक बनवा ली। चंद्रकांत रथ के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की उत्तरी 24 परगना जिले में गोली मारकर हत्या की गई थी। चंद्रनाथ भारतीय वायुसेना में सेवा देने से लेकर बीजेपी के नेता शुभेंदु के सबसे भरोसेमंद राजनीतिक सहयोगियों में से एक थे। चंद्रनाथ की उम्र 41 साल थी और वो पूर्वी मेदिनीपुर जिले के चांदीपुर में रहने वाले थे। यही वो राजनीतिक क्षेत्र है जिसने बंगाल की राजनीति में शुभेंदु अधिकारी के उदय को आकार दिया और यही कारण है कि जब इस हत्या को अंजाम दिया गया तो इसके पीछे आप कह सकते हैं कि कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है लगाई जा रही थी। अभिषेक बैनर्जी का पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा था क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जहां पर उनके यानी शुभेंदु अधिकारी के उदय से लेकर अभी शुभेंदु अधिकारी के भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीट जीतने तक जो है एक लंबा सफर तय किया है और इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है उनके पीए चंद्रनाथ का रहा है। और यही कारण है कि इस वजह से जो हार की खुंदस है वो निकाली गई और उनके पीए को टारगेट किया गया। जब ये ऐसा कांड हो गया, इसके बाद आपको बता दें, इस हत्याकांड के बाद शुभेंदु अधिकारी खुलकर सामने आए थे। उन्होंने उस वक्त ही कहा था कि जो भी इसके पीछे है वही सच्चाई निकाली जाएगी, जो भी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी जो थ्योरी है उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था। कहा था कि सारी सच्चाई आम जनता के सामने आएगी। शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। रात वो मर्डर करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ नतीजा आया भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। इसका कोई बात नहीं है। मैं उनका परिवार का साथ दूंगा और परिवार का जो डिमांड है तुरंत इसको जो किया है उनको हिरासत में लेकर चार्जशीट करके कॉन्विक्शन दिलाना, एक प्रक्रिया में भी मेरा जो जिम्मेदारी है मैं निभाने का काम करूंगा। पोस्टमार्टम आप करवा के आए, क्या कुछ पता चला है? पोस्टमार्टम डॉक्टर ने किया। डॉक्टर लोग ने बाहर आकर बोला उनका बॉडी से 4 बुलेट निकला। सब हार्ट जो है हमारी हार्ट का
मैंने अगल बगल में जितना भी पैसेज है सबको टारगेटेड करके किया है और बहुत क्लोज मर्डर है, बहुत नजदीक से गोली किया है। और पूरा जैसे ओटी का पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहाँ गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा, ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। अभी शपथ ले ली गृह मंत्री यहाँ पर आएंगे, गृह मंत्री से पहले काफी देर हो चुका है, एडीजी सीआईडी के नेतृत्व में सीट गठन किया गया है, प्राइमरी रिपोर्ट कुछ मिल रहा है सर आपको? थोड़ी देर पहले हमारी डीजीपी साहब ने मुझे बताया, हम लोग खुलासा नहीं कर रहा है, वो लोग पत्रकार को बताएगा। वो बहुत सारा क्लू उनको मिल गया है और इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस भी अच्छा है उन्होंने जो बताया। और जो मोटरसाइकिल को यूज किया, वो मोटरसाइकिल जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस वहाँ से 4 किलोमीटर के अंदर था, वो भी वो लोग बरामद किया है। देखिए इस तरीके से हालत पहले उत्तर प्रदेश बिहार में भी था, वो हालत आज बदल गया है। बीजेपी जब चार्ज ले लेगा तब गृह मंत्री जी ने जो सार्वजनिक सभा में किया वो काम कानून के अंदर धीरे धीरे सभी होगा। ये एक अनरेस्ट करने का साजिश है पूरा बंगाल में। 9 तारीख शपथ ग्रहण है नया सरकार का, उसका पहले पूरा बंगाल में एक कानून व्यवस्था को तोड़ने के लिए ये ममता बनर्जी जो मीटिंग सब कर रहा है उनका भतीजा को लेकर, वहां से भी कुछ प्लान हो सकता है जो अनरेस्ट करो, डिस्टर्ब करो। लेकिन मेरा पूरा उम्मीद है जनता जनार्दन आने वाले सरकार का साथ रहेगा और 9 तारीख का बाद धीरे 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 गुंडा और बलात्कारी को सीधा करने का काम करेगा। जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इसके साथ साथ बीजेपी नेता जगन्नाथ सरकार और अन्य नेताओं ने भी इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात की थी और ये भी कहा था कि जल्द से जल्द इस मामले में खुलासे होंगे और जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। इस तरीके से उन्हें टारगेट किया गया। क्या कुछ कहा है उन्होंने भी, सुनिए। देखिए वो हत्या का जो निशाना, जो सब कुछ पता आया, ये तो योजना तैयार करके ही किया। वो बंगाल में जो खून खराबी का पॉलिटिक्स शुरू हुआ, नक्सलिस्ट टाइम से शुरुआत हुआ, तब बाम ने किया पहले, उसके बाद सीपीएम ने यही धारा के लिए ही चला। टीएमसी भी खत्म का राजनीति कर रहे, लेकिन भाजपा का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। खून खराबी में हम विश्वास नहीं करते, तो इसलिए बंगाल में जो घटा वो दुखजनक है। वो हमारा लीडर शुभेंदु अधिकारी का जो सचिव, उनका जिस तरफ हत्या हुआ, ये निंदनीय। इसका पीछे कौन है? ये सत्ता खोने का बाद प्रतिहिंसा है ना, उसका पीछे क्या है जानना तो चाहिए। तो जो किए वो गौरहित काम किया, उनका पनिशमेंट देना चाहिए, यही है मांग है। हम जानते हैं बसीरहाट में हुआ, कल हमारे इतना प्रिय कार्यकर्ता रथ को इसको मार दिया गया, जो पर्सनल असिस्टेंट थे शुभेंदु अधिकारी के। सब गलत है, सही नहीं है, ये प्री प्लान्ड और सुपारी किलर दे के मरवाया। तो ऐसे में आपने तमाम नेताओं के बयान सुन लिए और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इस हत्याकांड में, शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में बड़ी अपडेट आई है, जहां पर यूपी बिहार ब्लॉक के 3 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। आज इनकी कोर्ट में जो है पेशी की जा रही है। इस बीच जो है उनसे लगातार इंट्रोगेशन किया गया, कई सारे सवाल पूछे गए हैं। कोर्ट में पेशी के बाद जो है उनके हिरासत के लिए जो है एक्सटेंशन जो है मांगा जाएगा, ज्यादा उन्हें हिरासत में रखने के लिए दिन मांगे जाएंगे, ताकि इस हत्याकांड के पीछे की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो सके, इस हत्याकांड की पूरी साजिश के पीछे की कहानी जो है उजागर हो सके। इस मामले में क्या कुछ और रहेगा अपडेट, उससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।